बच्चों, इस लेक्चर में मैं आपको रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर हम आपको ये बताएं कि भाई रेजोनेंस क्या है। रेजोनेंस क्या होता है, इसकी क्या आवश्यकता होती है, क्यों ये केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है, तो उसको बताने के लिए अगर मैं आपके पास एक सिंपल आपको छोटा सा एक एग्जांपल दूं कि इफ कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम बताई जा रही है और कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ अगर 1.30 एंगस्ट्रॉम के आसपास बताई जा रही है अप्रोक्सीमेटली। ये एक्सपेरिमेंटल अगर आपको मैंने एक डाटा दे दिया, और फिर मैं आपको एक मॉलिक्यूल देता हूं। दिस मॉलिक्यूल इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। It is buta-1,3-diene. Buta-1,3-diene molecule. इस मॉलिक्यूल को मैं अगर आपको दिखा के पूछूं कि बेटे ये बताइए कि इस मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड ऐसे होंगे जिनकी बॉन्ड लेंथ 1.30 एंगस्ट्रॉम है और कितने बॉन्ड ऐसे होंगे जिनकी बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम है। तो जैसे मैंने आपको बता दिया, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ 1.54, डबल बॉन्ड लेंथ 1.30। तो आप इस मॉलिक्यूल को देख के कहेंगे भाई यहाँ ये बॉन्ड डबल है तो ये बॉन्ड 1.30 एंगस्ट्रॉम का होना चाहिए, और ये बॉन्ड भी डबल है, ये बॉन्ड भी 1.30 एंगस्ट्रॉम का होना चाहिए, और ये 1.54 एंगस्ट्रॉम का होना चाहिए। तो आप सिंपली मुझे ये बता देंगे कि सर इसमें 1.30 एंगस्ट्रॉम के दो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड हैं डबल वाले, और 1.54 एंगस्ट्रॉम का एक कार्बन टू कार्बन बॉन्ड है। ये मॉलिक्यूल का एक डेफिनेट स्ट्रक्चर है, लिविस डॉट स्ट्रक्चर। आप इसमें अगर चेक करेंगे तो एक एक एटम का, कार्बन के एक एक एटम का ऑक्टेट आपको कंप्लीट मिलेगा, और हाइड्रोजन का हर जगह ड्यूप्लेट कंप्लीट मिलेगा। तो भाई एक ये लिविस डॉट स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया है और उसके बेसिस पे एक बॉन्डेड स्ट्रक्चर खींचा है जिसमें कि सारे कार्बन का ऑक्टेट और हाइड्रोजनों का ड्यूप्लेट आप देख सकते हैं कंप्लीट मिलेगा। तो ये सिंगल लिविस डॉट स्ट्रक्चर की बेसिस पे, इस स्ट्रक्चर की बेसिस पे हम लोग ये बता रहे हैं कि इसमें दो बॉन्ड 1.30 के, एक बॉन्ड 1.54 का। फिर इस मॉलिक्यूल को buta-1,3-diene को जब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया जाता है, जब इस मॉलिक्यूल को एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया जाता है, ये तो हम लोगों ने थियोरेटिकल बताया, एक एक्सपेरिमेंटल नॉलेज ये रहा, ये बॉन्ड लेंथ आपको पता थी, ये स्ट्रक्चर मैंने आपको एक लिविस डॉट स्ट्रक्चर दे दिया, इसकी बेसिस पे आपने ये मुझे बता दिया। हम buta-1,3-diene के मॉलिक्यूल को जब एक्सपेरिमेंटली लाए तो मैंने ये देखा कि buta-1,3-diene के मॉलिक्यूल में कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है वो बॉन्ड लेंथ अप्रोक्सीमेटली 1.39 एंगस्ट्रॉम के आसपास, और तीनों बॉन्ड लेंथ कार्बन टू कार्बन, इसमें टोटल 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, ऑल 3 बॉन्ड्स आर 1.39 एंगस्ट्रॉम, मींस ऑल बॉन्ड्स आर सिमिलर, ऑल बॉन्ड्स C to C आर सेम। ऐसा इस मॉलिक्यूल का एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन आया। तो साइंटिस्ट लोग जो पहले काम कर रहे थे उन लोगों ने देखा कि भाई एक मॉलिक्यूल ऐसा दिख गया जिसका एक लिविस डॉट स्ट्रक्चर उसके एक्सपेरिमेंटल फैक्ट को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा है।
इसके एक लिविस डॉट स्ट्रक्चर से एक्सपेरिमेंटल फैक्ट की ऑल कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स आर सिमिलर और सबकी बॉन्ड लेंथ 1.39 एंगस्ट्रॉम है, जो ना डबल से मैच कर रहा है ना ट्रिपल सिंगल से मैच कर रहा है। इसके बाद साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि भाई हम लोग एक फिनोमिनन देते हैं दैट इज नोन एज रेजोनेंस। रेजोनेंस में हम लोग क्या करेंगे, उन्होंने कहा कि जो मॉलिक्यूल हमारा है ब्यूटा 1,3 डाई, इस मॉलिक्यूल को ले आए और इस मॉलिक्यूल में हम इस मॉलिक्यूल के फ्रेम को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। फ्रेम मतलब उसका जो एटम जहां जुड़ा है, किसी भी एटम की हमको पोजीशन चेंज नहीं करनी है और एटम की पोजीशन चेंज तब तक नहीं होगी जब तक आप उसके सिग्मा बॉन्ड को नहीं तोड़ते। तो उन लोगों ने कहा कि भाई हमको किसी भी एटम का फ्रेम इसमें चेंज नहीं करना है, इस पूरे मॉलिक्यूल का फ्रेम नहीं चेंज करना है, किसी भी एटम की पोजीशन चेंज नहीं करनी है, लेकिन हम इसका एक से ज्यादा लिविस डॉट स्ट्रक्चर थोड़ा बना के देखें क्या होता है। तो उन लोगों ने क्या किया कि ये जो कार्बन कार्बन के बीच का, उन्होंने कहा डिसीजन ये लिया कि हम लोग केवल पाई बॉन्ड को टच करेंगे। पाई बॉन्ड के हटने और आने से शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई एटम अपनी जगह से हिलेगा नहीं, कि एटम का लिंक सिंगल लिंक जो है सिग्मा बॉन्ड जब तक है तब तक स्केलेटन डिस्टर्ब नहीं करेगा, एटम अपनी पोजीशन डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो इन लोगों ने क्या कहा कि हम लोग पाई बॉन्ड को क्या करते हैं, थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। तो एक पाई बॉन्ड ये इसमें अगर हम कार्बन की नंबरिंग कर दें या इनको ABCD बोल दें तो ABCD 4 कार्बन आर देयर, इसके बॉन्ड को उठा के पाई बॉन्ड को एक कार्बन पे शिफ्ट कर दिया। तो क्या हुआ इससे, ये पूरा फ्रेम वैसा ही रहा, यहां कोई चेंज नहीं, यहां कोई चेंज नहीं, ये बॉन्ड हो गया सिंगल। और CH2 जो D वाला CH2 है और C जो CH है उसके बीच में बॉन्ड हो गया सिंगल और ये दोनों इलेक्ट्रॉन चला गया CH2 पे। तो इसमें वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन नंबर C एंड अनदर इज ऑफ D। तो दोनों इलेक्ट्रॉन जब D पे आया तो D के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन पेयर दिखा दिया और इसको दिखा दिया नेगेटिव चार्ज और तुरंत ये C को हो गया पॉजिटिव चार्ज। तो दिस इज द अनदर लिविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द सेम मॉलिक्यूल। अब इसमें जो C और D का बॉन्ड था, कार्बन नंबर C और कार्बन नंबर D के बीच का बॉन्ड, ये सिंगल हो चुका है। अब क्या करते हैं, ये पॉजिटिव हुआ तो इस पॉजिटिव को यहां से ये पाई बॉन्ड उठा के इन दोनों के बीच में शिफ्ट करा दीजिए। जब ये बॉन्ड इन दोनों के बीच में शिफ्ट होगा तो क्या होगा भाई, तो इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रॉन, कार्बन नंबर A और कार्बन नंबर B के बीच का इलेक्ट्रॉन, कार्बन नंबर A और कार्बन नंबर B के बीच का इलेक्ट्रॉन B और C के बीच में शिफ्ट करने की बात हो रही है। तो पहले इस शिफ्ट को करा दिया जाए। तो ये हो गया CH2 CH CH एंड CH2। इसमें क्या हो रहा है, ये बॉन्ड A और B के बीच का उठ के आ गया B और C के बीच में। तो इससे क्या होगा, इस C वाले कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन पीछे से मिलने लगा तो इसका पॉजिटिव खत्म और पॉजिटिव अल्टीमेटली चला जाएगा किसके ऊपर, CH2 नंबर A के ऊपर। ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये इसका एक और लिविस डॉट स्ट्रक्चर बना दिया गया। तो टोटल इसके अगर हम कहें तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक हम पाई इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब करके पूरा देख लिया और पूरा एक इसके 3 पॉसिबल लिविस डॉट स्ट्रक्चर हमने बनाया और तीनों को डबल हेडेड एरो से अटैच कर दिया। तो ये स्ट्रक्चर नंबर 1, ये स्ट्रक्चर नंबर 2 और ये स्ट्रक्चर नंबर 3। तो हम लोग किसी एक मॉलिक्यूल का विद द सेम स्केलेटन जो एक से ज्यादा लिविस डॉट स्ट्रक्चर बना के इसको हम शो कर रहे हैं, दिस फिनोमिनन इज रेजोनेंस। हम लोग रेजोनेंस कर रहे हैं और जितने स्ट्रक्चर इसमें बन रहे हैं ये सारे के सारे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो भाई अब देखिए क्या है कि इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आप क्यों करेंगे, तो आपने कहा कि मेरे पास एक समस्या आई थी कि 1.39 एंगस्ट्रॉम का बॉन्ड दिखाना था, मतलब ना बॉन्ड डबल दिखाना था ना सिंगल दिखाना था, क्योंकि डबल और सिंगल का तो यहाँ पे बताया बॉन्ड लेंथ 1.54 और 1.30 है। हमको ब्यूटा 1,3 डाइन में बॉन्ड लेंथ मिला 1.39 एंगस्ट्रॉम, मींस इन बिटवीन डबल एंड सिंगल, और सारे बॉन्ड एक जैसे मिले। तो आप अब ये जो रेजोनेंस करके आप 3 स्ट्रक्चर दिखाए, स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर नंबर 3, इसमें आप देखिए कोई भी बॉन्ड आप ऐसा दिखा पा रहे हैं जो डबल सिंगल के बीच का है,
स्ट्रक्चर नंबर 1 तो पॉसिबल नहीं था। 2 में आइए, 2 में देखिए यहाँ ये बॉन्ड डबल है, ये सिंगल है और ये भी कार्बन टू कार्बन सिंगल है। तो इसमें दो आप बोलेंगे कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड। इसमें आप बोलेंगे दो डबल बॉन्ड और एक दो सिंगल बॉन्ड ए और बी के बीच का, सी और डी के बीच का और एक फिर डबल बॉन्ड। तो वो कंडीशन की बॉन्ड हमारा डबल सिंगल के बीच में आ जाए, वो इन तीनों में से किसी स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है। तो फिर क्या करते हैं, इन तीनों को हाइपोथेटिकली सुपर इम्पोज कराएंगे। तो हाइपोथेटिकली जब सुपर इम्पोज कराएंगे तो सुपर इम्पोजिशन के समय जो चीजें फिक्स हैं, जो स्ट्रक्चर तीनों में मौजूद है, वो तो अपनी जगह स्टेब्लिश शो कर देगा। ये फ्रेम तो कहीं डिस्टर्ब मैंने किया ही नहीं है, ये फ्रेम अपनी जगह रहेगा। अब ए और बी के बीच का देखिए यहाँ पे पाई बॉन्ड मैंने दिखाया, स्ट्रक्चर नंबर 1 में ये है, 2 में है और 3 में यहाँ पे गायब हो गया। तो हमको अब ये कहना पड़ेगा ए और जब तीनों को मिलाएंगे तो एक स्ट्रक्चर निकाल रहे, तीनों को मिलाने से मैं कहूँगा 1 वाले में ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड है, 2 वाले में है, 3 वाले में नहीं है। तो हमको ये कहना पड़ेगा कि ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड है भी और नहीं भी। इट मीन्स एक ऐसा डॉटेड लाइन बनाइए। अब ये कोई नहीं कह सकता कि ए और बी के बीच में परफेक्ट डबल बॉन्ड है, क्योंकि डबल बॉन्ड तो ऐसा होता है। और ये भी नहीं कह सकते कि डबल बॉन्ड नहीं है, केवल सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड तो ऐसा होता है। तो डबल बॉन्ड है भी और नहीं भी, ये इस तरह से ए और बी के बीच में दिखाया इन तीनों को मिलाने से। फिर बी और सी को मिलाया, बी और सी का देखिए तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड, तो ये भी वैसा ही हो गया। और सी और डी के बीच का भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ डबल है, यहाँ सिंगल है, यहाँ सिंगल है, तो न सिंगल है न डबल है, वो ऐसा हो जाए। तो ये एक इम्प्रूव्ड स्ट्रक्चर आ गया ब्यूटा 1,3-डाइन का, तीनों को मिला के। और तीनों को मिला के जो स्ट्रक्चर आ गया, ये अब आपको देखिए दिखा रहा है कि तीनों बॉन्ड एक जैसे कार्बन टू कार्बन, तीनों देखिए सिंगल के साथ डॉटेड बॉन्ड दिख रहा है। और तीनों बॉन्ड न डबल हैं प्योर, न सिंगल हैं, तो इन बिटवीन डबल एंड सिंगल कहे जाएंगे। तो ऐसे बॉन्ड को बेटे हम लोग बुलाएंगे पार्शियल डबल बॉन्ड। इसके अंदर थोड़ा सा पार्शियल डबल का नेचर है, इसलिए इसको थोड़ा डबल बॉन्ड या पार्शियल डबल बॉन्ड बुलाएंगे। और तीनों बॉन्ड एक जैसे हो गए। तो हमारा जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट था वो इस स्ट्रक्चर से कि भाई तीनों बॉन्ड एक जैसे और न डबल न सिंगल, इन बिटवीन डबल सिंगल एक्सपेरिमेंटल मिला, तो वो इस स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन हुआ बेटे। तो ये कहलाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड, ये कहलाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो तीन थे ऊपर, तीनों स्ट्रक्चर जो पॉसिबल बने रेजोनेंस से, इन तीनों को हम लोग बुलाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 1, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 2, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 3। और ये जो एक इम्प्रूव्ड स्ट्रक्चर आ रहा है इन तीनों को मिला के, इट इज रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो है ये हमारे मॉलिक्यूल के एक्सपेरिमेंटल फैक्ट को एक्सप्लेन कर दे रहा है। क्या था एक्सपेरिमेंटल फैक्ट भाई? कि ब्यूटा 1,3-डाइन में कार्बन टू कार्बन कोई भी बॉन्ड डबल या सिंगल नहीं है। देखिए रेजोनेंस हाइब्रिड में दिख रहा है। और वो डबल और सिंगल नहीं है, कैसे पता? तो डबल और सिंगल के बीच की बॉन्ड लेंथ थी। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हाँ ये डबल और सिंगल नहीं है, डबल सिंगल के बीच का है। एज वेल ये जो आपका बॉन्ड है तीनों एक जैसा है, तो ऐसा ही तो एक्सपेरिमेंटल मिला था। तो रेजोनेंस हाइब्रिड आपको इस ब्यूटा 1,3-डाइन के एक्सपेरिमेंटल फैक्ट के बारे में प्रूफ कर दे रहा है कि इस तरह से ये मॉलिक्यूल नेचर में एग्जिस्ट करता होगा। तो ये तीन जो बने रेजोनेंस से, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहे जाएंगे और ये रेजोनेंस हाइब्रिड कहा जाएगा। अब नेचर में कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता। नेचर में एग्जिस्ट करने वाला मॉलिक्यूल होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। नन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो तीन इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, इनमें से कोई भी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। नेचर में जो एग्जिस्ट करता है बेटे, वो एग्जिस्ट करता है कौन? रेजोनेंस हाइब्रिड।